ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं समीउल्लाह बरकी साहब है, PMLN से कोऑर्डिनेटर यूथ अफेयर्स, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका। और नवाज रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजियाकार, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। समी साहब आपसे मैं आगाज़ करूँगी क्योंकि सर हमने देखा कि इस वक्त अगर हम देखें तो आप लोग लीड पर जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं पोजीशन आप लोग की वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है हमें? अगर एक फिगर है, कहा यह जा रहा है कि 169 की तादाद अगर आप लोग की पूरी हो जाती है तो वो आप लोग जो है लीडिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, फिर आप लोग को इत्तेहादियों की उस तरह खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे का क्या मैकेनिज्म है, क्या करेगी PMLN अगर आप लोग के फिगर्स पूरे हो जाते हैं जो भी नज़र आ रहे हैं, तो फिर आप लोग पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलेंगे या अपनी एक अलग से हुकूमत जो है वो बनाने की आप ख्वाहिश रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PMLN का इस वक्त एक जमहूरी निज़ाम को सबके साथ मिल के चलने का, इस मुल्क की तरक्की तभी मुमकिन होगी जब सब मिल के चलेंगे। इस वक्त ये सिचुएशंस नहीं है कि हम खाली पॉइंट स्कोरिंग कर लें कि हमारे पास अगर फिगर पूरी हो गई तो हम पीपल पार्टी को छोड़ देंगे या हम दूसरे, जितने भी इत्तेहादी हैं उनको तो हुकूमत ने हर वक्त अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, हर वक्त का है। पीपल पार्टी तो हमारे साथ एक इत्तेहादी है, मतलब उसके मुताबिक हम जमहूरी निज़ाम को लेके चलेंगे। ये वाली सियासत तो ख़त्म करनी है इस मुल्क से कि मतलब जब अपने इक़्तिदार में आ गए तो फिर सबको मतलब कहा कि जी ऐसे ऐसे, मतलब जिस तरह पिछली हुकूमत ने किया था तो उसने क्या किया था, अपोजिशन ने भी उसको कहा था भाई मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इस वक्त मुल्क की तरक्की में किरदार अदा इस सूरत में किया जा सकता है कि जो भी पार्लियामेंट में है वो इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करे, अपना खिदमात पेश करें। वो जहाँ से जो भी MNA है, जिस हल्के से भी नुमाइंदा है, उस नुमाइंदे को आवाम ने वोट इसके लिए नहीं दिया था कि आप हाल ही इस मुल्क में इंतशार फैलाएं, उसको इसलिए वोट दिया गया था कि आप इस मुल्क में तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तो इसमें तो हम समीउल्लाह साहब देख रहे हैं कि जितनी भी अभी नशिस्तें हाली हुई हैं वो वही 9 मई वाले मुकदमात हैं, उनके जो है हवाले से ही ये तमाम तर नशिस्तें हाली हुई हैं। तो क्या समझते हैं कि कैसे टैकल किया जाएगा? क्योंकि इस वक्त तो हम देख रहे हैं ना कि ओवरऑल एक PTI की जानिब से जो है इस तमाम तर प्रोसेस को बाइकआउट किया गया है और फॉर्म 45 के हवाले से अभी से बातें की जा रही हैं, फिर कुछ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो अभी से सामने आ रही है सोशल मीडिया की अगर हम बात करें वहाँ पर, तो किस तरह से अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया जाएगा? देखिए, बात इसमें यह है कि ये जो सीट्स खाली हुई हैं या ये जो लोग नायल हुए हैं, इसके लिए एक अब आपके कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अदालतों के एक फ़ैसले, एक पूरा एक ट्रायल चला है, उसके बाद जाके ये लोग मुजरिम करार दे गए हैं। जो मुजरिम करार देने के बाद अगर उनको नायल किया जाए तो कानून के मुताबिक हुआ है, उसमें PMLN का या किसी और जमात का उसमें क्या किरदार है? उन्होंने इस मुल्क में मतलब गद्दारी का एक ऐसा एक प्रोसेस का वो हिस्सा रहे हैं जिसको कानून ने उनको नायल किया। अभी तो मज़ीद लोग होने हैं, अभी तो ये ज़िमनी नहीं है, इसके बाद और ज़िमनी इलेक्शन अभी आ रहे हैं, तो उसका फ़ैसला अब आवाम ने करना है कि उन लोगों को दोबारा सपोर्ट करना है। उन्होंने जो बाइकाट किया तो उनको पता है अपने गिरबान में कि उनके गिरबान में क्या है कि उन्होंने इस मुल्क को एक अंधेरे की तरफ धकेलने में अपना किरदार अदा किया, तो वो सारी चीज़ें बेनकाब हो गई हैं। इनका जो बाइकाट है वो वैरी नहीं करता। देखिए, उनका बाइकाट तो सिंपल बात यह कि वो मान चुके हैं कि हमने एक ऐसे इंतशारी प्लानिंग का हम हिस्सा रहे हैं इनकी पार्टी, तो वो इसकी सबूत है कि उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम दोबारा हम इस प्रोसेस में नहीं आते। ठीक है, इस प्रोसेस में नहीं आते। हमारे साथ नवाज रजा साहब, आपकी तरफ में आऊँगी, क्या समझते हैं ये जो